वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या बोले? आज तुम्हारे जाना नहीं है? क्यों? एक दिन में? अच्छा। लोगों का मैसेज आया था, पूछ रहे थे वो जो शेरनी वाला एग्जांपल आप दिया था वो ठीक से समझ नहीं आया, वो अप्लाई कैसे होता है? अप्लाई नहीं होता है? अरे शेरनी बच्चा को कैसे ले जाती है? अपने बच्चा को दांत से भी तो ले जाता है, और एक शिकारी के शिकार करके उसको भी ले करके जाते हैं। अब तो बोला था तो है? दोनों उदाहरण दिया, शेरनी और बिल्ली है कि नहीं? क्या बोला? एक शेरनी जो है, जो शिकार करते हैं, वो अपने दांतों के द्वारा उसको काट देता है, उसके मार करके ले जाता है। आज नहीं। और वही शेरनी अपने बच्चा को कैसे प्रेम से ले जाते, उसमें शरीर पर कोई खरोच भी नहीं लगता है। जो बिल्ली के उदाहरण भी दिया मैंने, शेरनी की तो दिखाई नहीं शायद, किंतु आप तो बिल्ली को देखते हैं ना। बिल्ली क्या करते हैं? बिल्ली अपने बच्चा को जो है दांत से भी पकड़ते है, और बिल्ली भी चूहा के भी दांत से पकड़ता है। देखो, चूहा के जो दांत से पकड़ करके उसको मर डालता है, अपने दांत को उसको है शिकार करता, और वही दांतों के द्वारा जो बच्चे को पकड़ रहा है, देखो खुरच नहीं लगती, उसको अत्यंत प्रेम से ममता के साथ ले जा रहे। जो समझने वाला नहीं है तो उसको क्या समझाएंगे? तो सीधी बात। जब देखो कोई भक्त के, इसलिए भगवान एक तो होता है, मैंने कहा जो भगवान की जो भक्त भजन करने वाले उनको तो जम लोग जाना ही नहीं पड़ता है? जब महाराज जी ने कहा दिया है, जो लोग भगवान के नाम करता है, जिसके ललाट पर तिलक रहेगा है, जिसके गले में कंठी रहेगा, वो मेरा दरबार में नहीं आएगा। हाँ सर, क्योंकि उनकी सारे पाप पुण्य नष्ट हो जाता है। यदि कहो अजामिल अपने बेटा के क्या नाम रखा? नारायण। बोले जिस दिन अपने बेटा के नाम नारायण रख दिया, उसी समय उनकी नामाभास हो गया। और उस नामाभास से क्या हो जाता है? उसके सारे पाप नष्ट हो जाते।
है। नामाभास की इतने महिमा बता रहे हैं। नाम की तो महिमा तो क्या बताए, उसके नाम की महिमा सुनने के पहले नामाभास की कथा बात बता रहे हैं। भगवत नाम में इतना शक्ति है। जो हरिनाम करने वाले हैं, देखो, एक तो उनके नरक में जाना नहीं पड़ता है। दूसरी है, उनके सारे पाप नष्ट हो जाता है। हम कहते देखो नाम से पाप और पुण्य दोनों ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पाप रहे तो भोगना पड़ता है, अब पुण्य रहे तो दोनों ही भोग और फिर भोगना पड़ता है। पुण्य के लिए स्वर्गलोक आदमी जाना पड़ेगा, ये दोनों ही बंधन के कारण हो जाता है। पाप और पुण्य दोनों ही क्या है, संसार में रहना पड़ता है भोगने। किंतु भक्त की क्या होता है, सब नष्ट हो जाए। ज्ञानी लोग प्रारब्ध कर्म के तो नष्ट कर देते, अपराब्ध कर्म के नष्ट कर देते हैं, प्रारब्ध नष्ट नहीं। अभी तो नाम स्फुरण एवं ही नामष्टक में स्वरूप गोस्वामी लिख रहे हैं, जद ब्रह्म लोग ये नाम के उच्चारण होने के साथ ही साथ जद ब्रह्म कृतनिष्ठा वो भी नाम की इतनी महिमा करें, ये नाम ग्रहण करने से सारे पाप नष्ट हो जाए। बोले अद्वैतवादी लोग अपने तो प्रारब्ध कर्म के अप्राप्त कर्म नष्ट कर देंगे, प्रारब्ध कर्म उनको भोगना पड़ता है। किंतु जो भक्त जो है उनके प्रारब्ध अपराब्ध सब नष्ट हो जाए नामाभास में केवल। समझ में आते कि पहले नामाभास किसको कहा था, इसको आपको समझना चाहिए। बोलो नामाभास किसको कहा था? अपराध वैष्णव के चरण अपराध नहीं हो रहा है। और संबंध ऐसी स्थिति में जो नाम ग्रहण करते हैं, उसके नामाभास का कितना शक्तिशाली हो नाम है। एक नामे जत पाप हरे पापीर साध नाई तत पाप नहीं कर सकते। इतना ही कह रहे हैं, केवल आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा है, कहीं वैष्णव अपराध ना हो जाए, नाम अपराध ना हो जाए। नाम अपराध में सब कुछ आ जाता है, वैष्णव अपराध आ जाता है, धाम अपराध, शिवा सब प्रकार अपराध आ जाता है। इसलिए नाम अपराध के प्रति इतने ध्यान देने के बाद इफ यू हैव टू कंसिडर 10 ऑफेंसेस ऑफ होली नेम। और अपराध के लिए नहीं बोल रहे हैं, नाम अपराध के ऊपर अधिक ध्यान देना चाहिए, कहीं नाम अपराध नहीं। सावधानता घटी दुर्घटना घटी, इसलिए कहीं नाम अपराध ना हो जाए, उसको ध्यान देना। इसलिए शतांग निंदा, कोई संत महात्मा की निंदा नहीं। संत महात्मा की निंदा देव एक तो वैष्णव अपराध में आ जाते हैं, इसलिए अलग करके वैष्णव अपराध के बात में नहीं कह रहे हैं, नाम अपराध भी सब आ जाता है। इसलिए कह रहा है यू हैव टू कंसिडर 10 ऑफेंसेस ऑफ होली नेम्स। और जब संबंध ज्ञान उदित नहीं हो रहा है, गुरु चरणाश्रय तो किया किंतु संबंध ज्ञान उदित नहीं हो रहा, और भी अपराध भी नहीं है। ऐसे स्थिति पर जो नाम उच्चारण होता है उसे कहा जाता है नामाभास। नाम कितने महिमा होता है। अद्वैतवादी लोग तो नामाभास हो सकता है, अद्वैत जिस उसके प्रारब्ध कर्म आदि इसके उसके क्या बोलते हैं, ये उसके अपराब्ध कर्म नष्ट हो जाता है,
ये तो प्रारब्ध कर्म उसको भोगना पड़ता है। किसको? अद्वैतवादी है। यदि शुद्ध भक्त जो होते हैं उसके प्रारब्ध अपराब्ध सब नष्ट हो जाता है। यही तो विशेष कार्य है। ये रूप गोस्वामी पाद नामष्टक में ये अपैत नाम स्फुरन फिरोन ए वो ही नाम की स्फूर्ति होने के साथ ही नाम के द्वारा, इसलिए कहते हैं नाम प्रभु की आदमी कृपा है। उसके जमालों को जाना नहीं पड़ता है। यदि को भक्त लोग तो यहाँ पर भी कष्ट भोगते हैं, यदि को तो उसी के लिए उदाहरण दे रहे हैं। ये देखो जिस प्रकार बिल्ली बच्चों को भी तो पकड़ता है और चूहा की भी पकड़ता है, दोनों पकड़ता ही था एक ही दांत से, वही दांतों के द्वारा चूहा की भी पकड़ रहा है और अपने बच्चों को भी पकड़ करके ले जा रहा है। देखो चूहा के जब पकड़ता है उसको चबा कर दबा कर उसको मर जाता है, और अपने बच्चा को जो पकड़ता है दांत से ही पकड़ रहे, किंतु उनके ध्यान रहता है कहीं बच्चे की खोज ना लगे, कष्ट ना लगे, अत्यंत ममता प्रेम से ले जा रहे है कि नहीं? तो यही तो इतना ही तो आपको समझना पड़ेगा और कुछ नहीं। अर्थात इस संसार में भक्त की जो आम ऊपर से जो रोग शोग आदि देख रहे हैं, तो वही जो है उसके एक ऊपर से एक दिखा रहे हैं, क्योंकि सभी तो संसार में है ना, भगवान इस प्रकार लीला दिखाते जा रहे हैं। किंतु जो अभक्त जो है उसके माया त्रिताप जल के द्वारा उसके भुलाते रहते। जिस प्रकार फिर उदाहरण दे रहे हैं, देखो माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में उदाहरण दे रहे हैं। अजामिल अपने बेटा को तो नाम रखा नारायण, और जिस दिन नाम रखा उस दिन ही उनके क्या हो गया, नामवास हो गया, उसके सारे चला गया, प्रारब्ध अपराब्ध पाप भी सब कुछ चला गया। यहां तो कि पाप की वासना तक भी नहीं रहेगा। अब ये प्रश्न उठता है यदि अजामिल के पाप नष्ट ही हो गया तो अजामिल पुनः वो पुनः अपने स्त्री को विषा के क्यों नहीं छोड़ दिया? ये भी प्रश्न आ रहे हैं। क्योंकि हमने कहा कि नामाभास में क्या हो जाता है, सारे पाप नष्ट हो गया, पाप वासना तक नष्ट हो गया। तो अजामिल के यदि एक कथा को हम अप्लाई करें तो अजामिल अपने वो बेसा के संग क्यों नहीं छोड़ा? समझ में आ रही कि नहीं? अजामिल की कथा जो हम सुनाते हैं तो उसके लिए कह रहे हैं ये उसके पूर्व अभ्यास हो गया, किसी का पूर्व अभ्यास के अनुसार वो छोड़ नहीं पा रहे। वो जानते हैं ये कार्य जो है गलत है, किंतु पूर्व अभ्यास जनित उसको छोड़ नहीं पा रहे। अजामिल के जीवन में जो है पापी तो थे वो, ठीक है, किंतु जीवन में कभी वैष्णव अपराध नहीं किया, इसलिए उनके नामाभास आ गया। इसलिए फिर दूसरी उदाहरण दे रहे हैं। देखो जैसे सांप का अभ्यास क्या है, दूसरे को काटना, क्या बोलते हैं, डसना, ये सांप के स्वभाव है। किंतु वही सांप के विषधर सांप के यदि उसके फ्रैंक्स माने फ्रैंक्स जो है उसके 20 दंत के दांत के यदि उखाड़ दिया जाए वो सांप पुनः काटने पर भी उसमें विष नहीं आ रहे, क्यों? सांप के स्वभाव ही हो गया ना, नेचर हो गया था, उसको क्या करना, दूसरे को काटना, फंस काटना। किंतु सांप काटने पर भी उनको तो 20 दंत जो उसको दांत जो उसको उखाड़ दिया, इसलिए विष निकलेगा नहीं। इसी प्रकार जिसको नामभास होने पर भी पूर्व जन्म की
कोई प्रारब्ध किसी कारण से जो है वो अपने पूर्वक अभ्यास को छोड़ नहीं पा रहे, इतना ही तक है, किंतु उसके बाद इफेक्ट नहीं करेगा। वो छोड़ने के प्रयास कर रहे हैं, ये नहीं है नहीं छोड़, वो छोड़ने के प्रयास कर, जैसे बहुत लोग के अनेक प्रकार जो है वो अभ्यास हो जाता है, वो अभ्यास में तो जिसमें कहा जाता है क्या बोलते हैं एडिक्टेड, एडिक्शन में आ जाता है, एडिक्शन में आ गया वो, उसको क्या करेगा, छोड़ो, छोड़ नहीं पा रहे, छोड़ने के प्रयास करते हैं, छोड़ नहीं पा रहे। ऐसे व्यक्ति की जो है वो जो क्रिया आदि कर रहे हैं उसका समझना चाहिए, उसके पूर्वजन्म में ऐसी कोई दुष्कर्म आदि था, वो अभी नहीं जा रहे, अब पुनः पुनः ऐसे करते करते नाम प्रभु की कृपा से उस समय के बाद वो अपना छूट जाएगा। इसलिए गीता में भगवान कह रहे हैं अपिचे सुराचारो भजते मांग अनन्य भाको साधु रे वो समन्तव्य समग्र व्यवसेधीश क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सच्चगंधि कौन्त्य प्रतिजानी नौमे भक्त प्रणश्यति अपिचे दुराचार, अत्यंत दुराचारी भी व्यक्ति मेरे अनन्य होकर भजन करता है, उसके साधु मानो। मेरे दुराचारित्व भी कर रहे हैं और मेरा भगवान की भजन कैसे होगा। अपिचे सुदराचरो भजते मांग अनन्य भाग, यहाँ पर एक श्लोक एक शब्द भगवान ने लगाया, क्या शब्द लगाया, अनन्य भाग, वन पॉइंटेड विथ मी, इट डज नॉट वर्शिप एनी डेमिगॉड एंड डेमिगॉड, केवल कृष्ण में ही वो एकांतिकी भाव रखा, किंतु पूर्व जन्म की किसी कारण से जो है वो पूर्व अभ्यास छोड़ नहीं पा रहे। भजते अनन्य भाग साधु रे वो संबंध, भगवान कह रहे हैं मेरा मंतव्य, जिसे मैं कंक्लूजन क्या कहो, उसके साधु बोलो। हम उसको साधु कैसे कह देंगे, इसी प्रश्नों के लेकर के देव समाज में, स्वर्गलोक में देवता लोग भी मीटिंग करने लगे। ये गीता में जी ये श्लोक जो लिखा गया है, और गीता स्वयं भगवान के मुख निश्चित बानी है ना, स्वयं भगवान करेंगे इसको साधु मानो, हम कैसे साधु मान ले, दुराचारित्व करते। यहाँ तो दुराचारित्व करने के लिए ये भी कह रहे हैं परदार विमर्शनम, अत्यंत जो घृण्य कर्म आदि जो कर रहे हैं, सुनिए उसको कैसे साधु मान लेंगे, भगवान जब कर रहे हैं, है कि नहीं। तो यह पर थोड़ी हमारे आचार्य बात कहते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका कहते हैं उसके संग मत करो, वो जो दुराचारित्व कर, क्यों संग दोष में उनकी बैड गुण माने तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, इफेक्ट आ जाएगा। जैसे एक आलू सड़ गया और उस आलू के साथ दूसरे आलू रख दिया जाए तो अच्छे वाले आलू क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। और तुम क्या करो, उसके असद गुण देखते देखते तुम्हारे मन दूषित हो जाएगा, तुम उनको क्या निंदा करते रहोगे, और तुम उसको निंदा करते करते वही जो है बाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। आएगी कि नहीं आएगी। एक साधु नदी के तट पर भजन कर रहा था, और साधु के दूसरी तट, नदी के दूसरी तट पर जो बेस्सा था, बेस्सा साधु के चिंतन करे, देखो हाय हाय मेरे पूर्वजन्म के कर्म के अनुसार मैं कहा मैं गिर गया। देखो नदी के उस तट पर संत महात्मा भजन कर रहे, और संत महात्मा भजन कर रहे हैं, आप उसको गाली दे रहे, साधु बेस्सा को गाली दे रहे हैं। और बेस्सा के दुर्गुण किस में आ गया, साधु में आ रहे। भाई जिसके जैसे बोलो, जैसे संग ऐसे आ रहे ना, जड़ वस्तु तो उसी प्रकार होता है। इसलिए कहते भाई
उससे दूर रहो। और भगवान जब कह रहे क्या, उसके साधु साधु रेव मंतव्य, मंतव्य मैंने की मंतव्य क्या है, मंतव्य ने मानना क्या है, दिस इज माई कंक्लूजन, मानना नहीं है, हम ये डिसीजन दे रहे हैं, मंतव्य देखते हैं, कंक्लूजन, दिस इज माई कंक्लूजन, साधु रेव मंतव्य, ये मेरा डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट, भगवान सुप्रीम कोर्ट है ना, तो भगवान जब डिसीजन दिए इसके ऊपर कौन सा कोर्ट है? और लोअर कोर्ट क्या कर पाए? इसलिए स्वयं भगवान तो कह रहे हैं, उपिचे सुदुराचारु भजते मांग अनन्य भाको साधु रेव समन्तव्य सम्मोग व्यवसित। उनकी अच्छी चीज क्या है, वो मेरे शरण में आ गया, इसलिए मैं क्या ले लिया, मैं दायित्व ले लिया। इसमें ऑफिस शब्द पहले लगा दिया और नीचे बाद में क्या लगा रहा है, ऑफिस भजते मांग अनन्य भगवान साधु रेव समन्तव्य सम्मोग व्यवसित। उनके व्यवसाय माने उनके क्रिया आदि जो है अत्यंत साधु क्रिया है। क्यों? मेरे शरण में आए, जो मेरे शरण में आ जाता है मेरे ही दायित्व हो जाता है, उसके ही पालन पोषण करना है। फिर दूसरी श्लोक में स्वयं भगवान फिर उसके कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्षिप्रं भवति धर्मात्मा, अति क्षिप्रं माने जल्दी जल्दी ही वो धर्मात्मा बन जाएंगे। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सच्चंद कौन प्रदियानी नौमे भक्त प्रणश्यति। जब मेरे शरण में आ गया, मैं ही उसके दुराचारित्व को क्या करूंगा, नष्ट करा के साफ सुधार करके मैं ही ले लेता हूं। जैसे मां के गोद में छोटा बच्चा क्या कर देता है, टट्टी पेशाब कर दे मां, तो वो टट्टी पेशाब कौन साफ करता है, मां ही करता है ना, दूसरे व्यक्ति थोड़ी करे। छोटा बच्चा जो है 5, 7, 10 दिन के छोटे के बच्चा जो है मां की गोद में अचानक के पायखाना पेशाब कर दिया, तो मां ही क्या करती है, साफ सुधार करके बच्चे को ले गोद में ले, मना बच्चा को फेंक देते हैं। अब दूसरे के बच्चा को कर देते, यार ये तुम्हारे बच्चा ले जाओ, बोलेगी कि नहीं बोलोगे? तुम साफ करो, हम थोड़ी साफ करें। किंतु मां क्या करते हैं, अपने बच्चे के, छोटा बच्चा जो होते हैं ना विदेश में कुछ, और रोज मां छोटे बच्चे के पायखाना को सूंघते हैं, और रोज एक दिन नहीं, क्योंकि वो कपड़ा पहन के रखते हैं ना, क्या बोलते हैं, वो कब पैसे कहते बच्चा थोड़ी बोलते हैं ना, उसे क्या पता है। तो माँ बच्चा के लेने के बाद हंसी आते, किंतु बात सत्य है कि नहीं है, माँ के पूछो, है बच्चा वो तो कपड़े में अंदर रहता ना, अच्छा गांव में तो नहीं पहनता नहीं है, वो तो अंगा घूमते रहते किंतु शहर के लोग क्या करते, उसके पहना देते, अपना बच्चा कब पैखाना करते, बच्चा थोड़ी बोलते हैं ना, कुछ करता ना, दिखाई पड़ता रहता। तो माँ बच्चा को क्या करते है, आप भूल गए, तो माँ के पूछो। आज मैं देखता हूँ सर के जो अपने बच्चा को लेने के पहले उसको और रोज एक दिन नहीं, बच्चा कब पैखाना करते क्या बताए, उसको फिर साफ नहीं करो, उसके इन्फेक्शन हो जाएगा ना, माँ की चिंता रहता, बच्चे का थोड़ी है। फिर उसके साफ सुधार करके फिर वो पहना देते माँ के नाम। वो भगवान कैसे देखो माँ, इसलिए मैं कहता माँ जैसे तुम्हारे लिए जो सेक्रीफाइस किया, पिता तो कुछ नहीं करते, पिता के काम समाप्त हो गया उस दिन, और माँ के काम देखो चालू हो जाता है। पिता तो बस वो जन्म देकर हो गया उसके काम, और माँ देखो सारे जन्म। आज हमारे एक बांग्ला कीर्तन में भी हम सुनाते रहते हैं, देव होते प्राण गले लोके बोले मरा,
है? शरीर से जब प्राण चला जाता है, लोग इसे क्या बोलते हैं? मृत बोलते हैं। फिर उसके क्या करते हैं? श्मशान में ले जाते हैं। देह होते प्राण गले लोके मोर बरात, और गृह होते बाहर कैले पीछे कैले छोड़ा। तो घर से बाहर जब लेकर के आते तो उसके क्या कहते हैं? गृह के पवित्र करते हैं, गंगा जल आदि दे करके है। फिर उसके शरीर को बाहर रख करके उसको क्या करते हैं? हटिया में ले करके जाते हैं, 4 व्यक्ति ले जाते हैं। क्यों काटे झाड़े बांस, क्यों काटे दड़ी, 7 जन ते स्कंद करे बले हरि, ले करके जाते हैं। सभी उसके पीछे पीछे रोक ले करके जाते हैं रोते हुए। संसार में दाह संस्कार करके आ जाता है। तो इसके बाद क्या है? कौन किसके लिए उसके रोता है बताओ? है आ जाओ। पत्नी कितने दिन के लिए रोते? 3 दिन के लिए रोते है। और पिता कितने दिन के लिए रोते हैं ना? पिता कितने दिन के लिए रोते हैं? 1 महीने से ज्यादा भूल जाते थे। और माँ कितने दिन रोएगी? बर्थडे, पिताजी मेरा बर्थडे, फादर इज वेस्ट बैंक, क्या बोलते हैं? ठीक से बोलो। माई फादर इज द बेस्ट बैंक। यही तो कहा रहा हूं, वास्तव ये सकता है। और उसमें कौन रोएगी तुम्हारे लिए? कौन है? माँ तुम्हारी जब तक जीवित रहेगी। इसके पूछे इसके माँ कितने साल की होगी? अभी तो इनको भी पैसा देता है, यही बोलता है। हमें क्या पता है? और कुछ होकर के आना पड़ेगा। जिनसे तुम 1 पैसा लिया छोड़ेंगे नहीं। उस कुत्ते होकर तुम्हारे बोले तुम्हारे बेटा होकर मैं आ रहा हूं, बोले शादी नहीं करूंगा, कैसे मेरा तो बेटा हो जाएगा? बोले कुत्ता होकर आऊंगा तेरे घर में, तो पता थोड़ी चलेगा। और मेरे पैखाना सब कर समझे? वो कथा सुनाती है ना, क्या बोले? अरे किसकी कथा सुनाता हूँ? अरे वो कमर जिसका टूट गया, कैलाश, कमर भांगा कैलाश। कैलाश छोड़ेंगे नहीं। आसक्ति होते ना, आ ही जाएगा। यही तो करें हम। किसी से 1 पैसा कहीं से ले लिया है, उसे किसी ने किसी पर उसके ऊपर चुकाना ही पड़ेगा भाई। कहाँ जाओगे तुम? आज यहां तक भी सच कहता हूं, यदि गुरु भजन नहीं किया, शिष्य से पैसा ले लिया, अपने भोग में लगाया, उसको भी वो शिष्य एक दिन क्या, शिष्य बनेगा चिट्टियां और गुरु बनेगा सांप। यदि गुरु भजन नहीं किया, गुरु और शिष्य उनके बहुत सेवा कर दिया है, सबके ऊपर नियम एक ही लागू हो रहा है। देखो, यदि भजन नहीं किया, गुरु यदि भजन नहीं किया और शिष्य से पैसा लेकर के अपने मौज मस्ती रहा, बोले बहुत अच्छा है, अच्छा बिजनेस चल रहा हमारा है। देखो वो शिष्य क्या बनेगा? चिट्टिया बन जाएगा और तुम सांप बनोगे। गुरु क्या बन गया? सांप बन गया और उसके सारे नोचेगा, काटेगा। इसलिए भजन सबका, यदि भजन किया तो ठीक है। किसी से कुछ लेना देना सबका हमें पड़ेगा, लेना देना पड़ेगा। किसी लो तो देना पड़ेगा। भजन करो, सबके लिए एक ही नियम है, सब भजन करो, तो गुरु हो और शिष्य हो। समझ में आ रही कि नहीं? ये नहीं कहता मैं तो गुरु बन गया बस, और शिष्य से पैसा ले लेता हूँ। शिष्य कहता मेरे चरण दबा, दवा देंगे तो गला दबाएंगे हम तुम्हें जाकर। यही तो आश्चर्य की बात है। नियम सबके नियम सबके लिए एक ही नियम लागू है, वो गुरु कहे शिष्य कहे। समझ में आ रहा है? और शिष्य यदि भजन नहीं किया फिर उनके कौन रक्षा करेंगे? कोई रक्षा नहीं, माया की रक्षा नहीं करेंगे। ये लोग उदाहरण देते हैं, हमारे चैतन्य उदाहरण, महाप्रभु के साथ काला कृष्णदास रहा कि नहीं रहा?
मैं इस कथा को बार बार कहता हूं, स्वयं भगवान के पास रहे है? और देखो वो क्या बोले, जिप्सी जो है और उनकी लड़की के प्रति वो हो गया, अट्रैक्टेड हो गया और उसके अंदर में चले गए। तो महाप्रभु उसको क्या किए, लेकर के आए। कितने चले वर्णन है। इसलिए कहते हैं विषय अन्न खाइले मलिन है मन, मलिन मने कृष्ण नहाय भजन। उसके शोधन करना पड़ता है, हरिनाम करने, सबको कुछ भी हरिनाम जब तक नहीं करोगे ना कोई उद्धार नहीं करेगा। हम तो यही कहते हैं सबको, हरिनाम नाम है? आज नहीं तो वही बात संसार चक्र में आना ही पड़ेगा। तो कहाँ जाओगे, कौन सा जगह में कहाँ चले जाओगे तुम? इसलिए चलो, इसलिए कहते हैं गौतो मुकुंद परिहृत कर्तव्यम। जब मुकुंद के चरण में जब समर्पित हो जाता है तब उसके सारे भगवान, तब उसके सारे ऋण उतर जाता है। मातृ ऋण, पितृ ऋण, सब प्रकार के ऋण क्या है, सब मुक्त हो जाता है। यही तो करे, भगवत भजन नहीं करे तो कुछ नहीं, लाभ नहीं। इसलिए ये गीता में ओपिचे सुदराचारो भजते मांग अनन्य भाग। यहाँ पर एक शब्द क्या होता है, अनन्य भाग। माने अनन्य भाग माने एकांतिक। भगवान कहते मेरे प्रति अनन्य भाग, एक एकांतिक। इसलिए मेरा दायित्व आ गया। जब तक तुम अनन्यता नहीं हो, उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा। दीक्षा भी ले ले, उससे क्या होता है, अनन्य भाग नहीं हो रहे है? अनन्य भाग होना पड़ेगा। तो अनन्य भाग बने 1.8। तो इसी श्लोक जो है, ये गीता के ये श्लोक जो है, अपिचे सुराचरो भजते मां अनन्य भाग साधुरेव समंत समग्र व्यवस्थित। देव समाज में इसको लेकर सारे देवता लोग इसी श्लोक के विचार करने लगे। प्रश्न ये उठाया, भगवान के चरण में अनन्य भाग एक 1.8 हो गया और भी दुराचारित तो कैसे करेंगे, और उसके साधु कैसे मान लेंगे? किसी का हम दोष देखने से हम पहले क्या करते हैं, नाक सिकोड़ते हैं कि नहीं करते? अपने दोष नहीं देखते हम, अपने दोष नहीं देख रहे। पहले किसको दोष देख रहे हैं? दूसरे को दोष दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि बद्ध जीव के स्वाभाविक ये है, नेचर है, स्वभाव है, दूसरे को दोष देखना। और आज नहीं, एक बात सही है कि नहीं? और अपने को क्या सोचते हैं, मैं बिल्कुल जो गंगा जल से धोए हुए तुलसी पत्ता हूं। एक तो तुलसी पत्ता पवित्र है और उसके गंगा जल में अपने को यही सोच रहे हैं। अपना हृदय में कितना काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि पड़ा है, उसको नहीं देख रहे। अपनों के क्या सोच रहे हैं, गंगा जल में धोए हुए तुलसी पत्ता सोच रहे हैं। तो बिल्कुल तुलसी पत्ता भी नहीं है, वो तो क्या बोले, एक प्रकार पत्ता होता है ना, बहुत बिटार होता है, क्या बोलते हैं उसको? अच्छा, नीम पत्ता सोचो नहीं, और एक होता है कल, अरे बहुत कड़वा होता है। बचपन में हम लोग जो है उसको खा लिए थे और एक गिलास पानी पी लो, पेट साफ हो जाएगा। और वो इंटरनेट में देखना, उसकी काल बोल जाता है, ये आयुर्वेदिक में मिलता है ना, बहुत कड़वा होता है। तो अपने जो मानो क्या बोलते बिटर लिप्स, और अपने के क्या सोच रहे हैं, ये मैं गंगा जल में धोए हुए तुलसी पत्ता। हम इसलिए कह रहे हैं, देखो क्या करना पड़ेगा। भगवान जो करे, उपीचे दुरातरो भजते मां अनन्य भाग साधुरेव सम्मंत। देवता लोग भी ऐसे विचार करने लगे, साधु कैसे मान ले हम?
और भगवान इसलिए कह रहे हैं मेरा मंतव्य है, दिस इज माई कंक्लूजन, सुप्रीम कोर्ट का कंक्लूजन आ गया है। भगवान कह रहे ना, इसके ऊपर और क्या क्या पूर्ण बोलेंगे। तो इसी से देवता लोग नहीं ले पा रहे, ये कैसे हुए। देखो हमारे भक्ति विनोद ठाकुर के उठा करके ले गए, देवता लोग भक्ति विनोद ठाकुर की बुला करके ले गए, आप इसको देव समाज में जाकर के आप इसको बताओ। इसके सारे अभ्यास को मैं इसे कहते हैं गुरु, सदगुरु जिसको मंत्र दे देते हैं वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं। इसलिए मैंने गुरुदेव की कथा सुना है ना, अमेरिका जो है वो बच्चा की कथा सुना है, गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज कहने लगे, वो व्यक्ति कहने लगे गुरुदेव इसको आप मंत्र दे दिया, ये तो छोटा बच्चा है, मंत्र जब ठीक से भी नहीं करता है, कभी करता है कभी नहीं करता है, तो इसके क्या होगा। गुरुदेव कहना देखो मैंने दिया, मैंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। गुरु सदगुरु जिसको मंत्र देते हैं, गुरु के क्या हो गया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। दिस द न्यूज, समझ में आती। हाँ इतना ही जो है कहते हैं कहीं वैष्णव अपराध ना कर देगा बेटा, गुरु यही समझाते रहते हैं। इसके उदाहरण फिर दे रहे हैं, देखो सुनो अच्छी तरफ से। दिवित बानर की कथा आ जाता है रामायण में। दिवित बानर पूर्ण रामचंद्र में पूर्ण शरणागति थी, रामचंद्र की इतने सेवा किया है। आप पढ़ना रामायण में, दिवित बानर के नाम सुना कि नहीं सुना? नहीं सुना, सुनो। दिवित बानर भगवान रामचंद्र की बहुत सेवा करते थे, किंतु देश किसके साथ है, झगड़ा किसके साथ करता था? लक्ष्मण के साथ करता था। भगवान रामचंद्र कई बार दिवित बानर के बोला, ए देखो लक्ष्मण के साथ तुम झगड़ा मत करो, लक्ष्मण एक तो मेरा भाई है और दूसरे मेरा सेवक भी है, प्रधान सेवक भी है, इसलिए लक्ष्मण के साथ तुम झगड़ा मत करो। और लक्ष्मण गुरु तत्व भी है ना, बलदेव प्रभु तो ही एक रूप है, और राम से लक्ष्मण से कोई भेद नहीं है, एक ही तत्व है। लक्ष्मण जैसे सेवा की रामचंद्र ने कोई सेवा की? आप बताओ, केवल भाई हो इसलिए नहीं कर रहे। लक्ष्मण मेरा भी प्रधान सेवक भी है, जहां जहां वहीं गए लक्ष्मण हमारे साथ ही रहा, मुझे कभी छोड़े ही नहीं है। जहां पर राम तहां पर लक्ष्मण, जहां पर लक्ष्मण वहीं पर राम। बात ऐसे ही है कि राम लक्ष्मण की, राम और लक्ष्मण ऐसे एक अंतरंग भाव दिखा रहे हैं, किंतु वही तो बलदेव प्रभु ने, और बलदेव प्रभु से कृष्ण से कोई भेद नहीं है, जैसे राम में लक्ष्मण कोई भेद नहीं है। इसलिए रामचंद्र दिवित बानर की सुनाते थे, देखो दिवित तुम रामचंद्र के लक्ष्मण के साथ देश मत करो, झगड़ा मत करो, उसके स्नेह करो, प्रीति करो, किंतु लक्ष्मण की निंदा करता था। और अंत में क्या हुआ, रामचंद्र सबको ले गए, दिवित बानर के नहीं ले गए, इसे छोड़ दिए। इतने सेवा करके, रामचंद्र की सेवा करके भी उनके सदगति नहीं, रामचंद्र के साथ नहीं ले गए। फिर वही भगवान ऐसे कृपालु है। अपराध किसके चरण में किया? लक्ष्मण के चरण में किया। वही लक्ष्मण जब बलदेव प्रभु के रूप में कृष्ण लीला में, वही बलदेव प्रभु, तब तक वो दिवित बानर जो है जीवित था, किंतु वो अपराध के फलस्वरूप वो दुष्ट के संग करना शुरू किया। रामचंद्र तो चले गए, वो संग किसको किया? दिवित बानर किसके संग किया? दुर्योधन दुशासन ऐसे दुष्ट के संग करने लगे, और दुष्ट के संग के फलस्वरूप फिर वो बलदेव प्रभु जो आए ना, वो बलदेव की निंदा आदि करने लगे। ये तो पूर्व संस्कार ऐसे बढ़ जाता है ना, वो बलदेव की निंदा करने लगे, गाली गलौज करने लगे। भागवत में वर्णन है, पढ़ना उसमें। और एक समय बलदेव प्रभु ने किया कि बलदेव विचार में इसको भी उद्धार करना है मुझे। गुरु तत्व है ना, गुरु के परम का गुरु बहुत परम दयालु होते हैं।
तो उस समय जब वो दिवित बानर जब बलदेव प्रभु की जब निंदा आदि करने लगे, तो बलदेव प्रभु हल के द्वारा दिवित बानर को खींचा और मुसल के द्वारा उसको भी मार डाला और उनको उद्धार कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जो रामचंद्र की सेवा करके देखो उनके दुर्गति है, तथापि बलदेव प्रभु की कृपा कर। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, ओपिचे सुदरातरो भजते मां अनन्य भाक साधुरेव संबंध समग्र व्यवस्था क्षिप्रं भवती धर्मात्मा। गीता की वचन है, क्षिप्र माने जल्दी जल्दी ही, अति सत्तर। वो धर्मात्मा बन जाएंगे और सब छोड़ देंगे। उनके दुराचरित्र जो देख रहे हो वो छोड़ देंगे। कैसे छोड़ेंगे? बोले मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया ना, मैं ही उनको क्लीन कर दूंगा, माने उसके अपराध को मैं नष्ट कर दूंगा, मेरा दायित्व आ गया है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, यदि किसी को दुराचरित्र देखो, असत काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उनकी निंदा मत करो, उससे दूर रहो, संग मत करो। साधु संबंध समग्र व्यवस्था क्षिप्रं भवती धर्मात्मा सच्चिदानंद कुंती प्रतिजानी नौमे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम प्रतिज्ञा करो, मेरे जो भक्त हो उनके कभी पतन नहीं होगा। जब पाद पंकज पलास विलास भक्ता कर्मासं गदितम उद्गतंति संत तद्वन्न रिक्त मत ज्योति निरुद्ध श्रोतागणस्तम अरणं भजवासुदेवम। भागवत की श्लोक है। भगवान की चरण कमल की स्मरण करने पर ऐसे फल हो रहा है। जब पाद पंकज पलास विलास भक्ता कर्मासम गदितम उद्गतंति संत। बड़े बड़े अद्वैतवादी लोग अपने कर्म की जड़ को जो नष्ट कर नहीं पाते हैं, अनेक प्रकार के योग तपस्या आदि के द्वारा, इंद्र आदि निग्रह करके भी कर नहीं पाते। इंद्र निग्रह समझते कि नहीं? अनेक प्रकार योग आदि के द्वारा इंद्रियों के क्या करते, कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे योग प्रोसेस क्या है, क्यों करते हैं? इंद्रियों आदि के दमन करने के लिए, काम क्रोध आदि के दमन करने के लिए। खाएंगे नहीं है, आज हम वायुहार करके रहेंगे। वायु समझे एकदम यार, वायुहारी फलाहारी अनेक प्रकार के लोग योग करते हैं। अग्नि के चारों तरफ बैठ जाते हैं इंद्र के दमन करने के लिए, योग का उसी खाते रहते, शरीर को ताप देने के लिए। किंतु उससे कुछ समय तो ठीक रहता है इंद्रिय, और फिर क्या होता है, जब वो छोड़ देता है फिर वो कोई काम करते रहते हैं। आज हमारे मन इतनी प्रकार का इलास्टिक के भांति, इलास्टिक बोलते हैं ना, इलास्टिक बैंड के भांति वो संकोचन और प्रसारण हो जाता है। भोग के वस्तु मिल जाए तो बड़ा हो जाता है, और भोग के वस्तु नहीं मिले वो छोटा हो जाता है। मन उसी प्रकार है और कुछ नहीं है, मन तो उसी प्रकार है। तो इस मन को हम कैसे सही करें? बोले कितने प्रकार भी कर लीजिए, मन कंट्रोल कर नहीं पाओगे। मन के कंट्रोल करने के लिए एक ही उपाय कहा है, अभ्यास और वैराग्य ने जो अभ्यास और वैराग्य वो भी तब भी ठीक से कर नहीं पाओगे। इसलिए भागवत में ये श्लोक बताया, जब पाद पंकज पलास विलास भक्ता कर्मासं गदितम उद्गतंति संतो तद्वन्न रिक्त मत जते निरुद्ध श्रोतागणस्तम अरणं भजवासुदेव। सारे इंद्रियां अपने आप निग्रह हो जाएगा भगवान के चरण कमल के स्मरण करने। भागवत में यही तो बता रहे हैं, प्रातः काल में उठ करके भगवान की चरण कमल के दर्शन करो। प्रातः काल उठ में हाथ के दर्शन करो, हस्ते दर्शन है। बताओ कैसे लोग? कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती, और बताओ क्या श्लोक कुछ समझते? ठीक से बोलो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, प्रातः काल में उठ करके कराग्र के ये अंगुली के ये दर्शन करना चाहिए, है कि नहीं?
और करमूले सरस्वती है। इसलिए कर दर्शन करना पड़ता है। आ जाए सारी लक्ष्मी तुम्हारे आ जाएगी। पराग्रे बसते लक्ष्मी है। और करमूले हस्त तत् विस्तारा से उठने के साथ ही साथ है ऐसे करते हैं ना है? हम तो ऐसे करते ना, बोले कि ऐसे करो, इसको देखना पड़ता है। ऐसे देख करके ऐसे करो। स्वयं भगवान रामचंद्र रामायण में देखना, भगवान रामचंद्र भी जगत शिव की शिक्षा देने के लिए ही करते थे। You read it and everything I all many times have told. हाँ हाँ प्रातः काले कर दर्शन कराग्रे बसती लक्ष्मी कर मध्य ये मध्य में सरस्वती और कर मूले ये मूले क्या रहेगा गोविंद है। प्रभाते कर दर्शनम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल ऐसे देख करके हरे कृष्ण कर लो हो जाएगा। मंत्र थोड़ी उच्चारण नहीं होता, कोई याद नहीं था छोड़ दो। सब मंत्र के मूल है तो महामंत्र है ना, मूल मंत्र महामंत्र बस हो जाए। कराग्रे बसती लक्ष्मी है, कराग्रे बसती लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती और कर मूले गोविंदम है। प्रभाते कर दर्शन। आज नहीं करते नहीं हो। अच्छा मंत्र नहीं पढ़ते ऐसे, तो जब उठते हो कैसे उठते हो पता नहीं अब जब प्रभात जब पहले उठते हैं ना ऐसे ऐसे मंत्र हो नहीं हो कम से कम ऐसे तो करते हो शायद, मेरे ख्याल से अभ्यास हो जाता है। वो तो हनुमान जी जैसे है ना प्रहार में ऐसे करते हैं। आंख में हम लोग कहते हैं आंख में पानी लेते हैं ना, और फिर बिस्तरा से उठने के बाद पैर रखने के लिए भी मंत्र है। भूमि चलता है क्या मंत्र है वैसे भी मंत्र है। अरे कुछ नहीं तो महामंत्र करके पैर रखो है क्या, पृथ्वी के प्रणाम करना पड़ता है। स्त्रियां जो वाम पद रखे और पुरुषों जो दक्षिण पद रख करके फिर उठे। सातवें से जल्दीबाजी मत करो, नींद से उठ गए नहीं तो आपकी हार्ट अटैक हो जाए, मर जाओगे। हाँ ऐसे ही शास्त्र में लिखा गया ना, जल्दी से उठो तो वो ब्रेन डिस्चार्ज हो जाता है ना, उसमें लिखा रहता है कोई व्यक्ति जो है अकस्मात उसकी मृत्यु हो जाता है। कारण क्या है वो क्या बोले मन से जो है वो डिस्कनेक्टेड हो जाता है हमारे शरीर, जिसको कहा जाता है ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है झट। इसलिए धीरे से लिखो है। आज ये शास्त्र में लिखा गया। आज सोना जो है पुरुष कैसे सोए, राइट माने एंगल को करके राइट एंगल में सोए। माताएं जो है स्त्रियां जो है बाम एंगल होकर के सोए। ऐसे शास्त्र में विधान है। आज देखा ना महाप्रभु जो सोए हुए, देखा ना आपने वो चित्र पर देखना,
जब महाप्रभु सपनों में देख रहे रासलीला दर्शन कर रहे, महाप्रभु के हाथ कैसे ऐसे दाएं तरफ है, मेरा वो किताब में है ना, भक्त भक्ति भगवान में दिया है। प्राचीन ऋषि मुनि लोग जो तो लिखे अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक। आज इसके बाद में तो लोग ये जोगी फगी जो कुछ भी लिखते जा रहे इसके बाद में, किंतु ये तो हमारे वेद उपनिषद में अनंत काल से, प्राचीन काल से ही सब कुछ है। आज नहीं, विदेशी लोग क्या लेगा, हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति वो लेकर और उसके रिसर्च किया। विदेशी लोग जो है ये हमारी जो ये समस्त लेकर के वेदों के लेकर के रिसर्च किया सब। बोले क्यों ऐसे, क्यों ऐसे घर रख करके सोने के कारण क्या है? हम अपने वस्तु के हम समझ नहीं पाते हैं, किंतु देखो पाश्चात्य देश के विदेशी लोग जो उसके रिसर्च करते हैं। बोले ऐसे सोने से क्या होता है, इस तरह से सोने से क्या होता है। हमारा नाम हो गया और क्या, सब वेद में सब कुछ लिखा है आज में है? हाँ हम क्या उपिचे सुदराचारो भजते मांग अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्मुख व्यवसित क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सच्चंद कौंत्य प्रतिजानी नौमे भक्त प्रणश। भगवान कह रहे मेरे भक्त की बदल नहीं हो, मैं मेरे शरण में आ गया, ये क्या हो गया, मेरे रेस्पॉन्सिबिलिटी हो। और भागवत में क्या बोले, क्या श्लोक बताया, जत पाद पंकज पलास विलास भक्ता कर्मासम गदितम उद्गतंति संतो तद्वन्न रिक्त मत जतयो निरुद्ध श्रोतागणास्तम अरणं भजवासुदेवम। इंद्रियों की निग्रह करने की एक ही उपाय, निग्रह समझो, हाउ टू कंट्रोल योर सेंसेस। और एक प्रातः काल में उठ करके भगवान की चरण कमल के दर्शन करो, कुछ करना नहीं है। गोविंद की चरण कमल प्रातः काल में उठने के साथ ही, ये जो ऊपर जो मैं देखा हाथ दर्शन करो, ये करो वो करो, ये ठीक है, ये साधारण लोग के लिए कहा गया, किंतु भक्त लोग क्या बोल रहे हैं, प्रातः काल में उठकर गोविंद की स्मरण करो। आज भागवत में क्या बोल रहे हैं, जत पाद पंकज पलास विलास भक्ता कर्मासम गदितम उद्गतंति संतो तद्वन्न रिक्त मत जतयो निरुद्ध श्रोतागणास्तम अरणं भज वासुदेव। भज वासुदेव, वासुदेव के स्मरण करके खड़े हो जाओ और गोविंद की चरण कमल के दर्शन करो प्रातः काल में उठकर। जब आप सोओगे ना, सोने के पहले भगवान की चरण चिन्ह के रख दो और उड़ने के साथ ही क्या दर्शन करो, गोविंद के चरण कमल का दर्शन करो। गोविंद के चरण कमल 19 प्रकार के चिन्ह है? 19 प्रकार चिन्ह में विशेषकर चक्र है ना, उसमें उस चक्र के दर्शन करने से तुम्हारे सारे संसार चक्र अपने आप नाश हो जाए। विश्वास करके वो देखो, अभ्यास को देखो, प्रभु की कृपा सब कुछ। एक संसार चक्र, चक्र जो हम लोग चक्कर में घूम रहे सब, इसलिए श्लोक बहुत सुंदर महत्वपूर्ण श्लोक है, इंपॉर्टेंट श्लोक है। जत पाद पंकज पलास विलास वक्ता कर्मासम गतितम उद्गतंति संतो तद्वन्न रिक्त मत जतयो निरुद्ध श्रोतागणस्तम अरणं भज वासुदेवम। श्लोक है, गोविंद की चरण दर्शन करो। उठने के कुछ नहीं कर पाते, कोई भी बात नहीं है, हरिनाम कर लो उठा के। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बिस्तरा में उठ करके ही हरिनाम करना है। फिर कुछ समय हरिनाम के बाद फिर आप प्रातः कृत्यादि जो करते हैं, हाथ मुंह धोना, पायखाना पिसाना, जो कुछ करो, नाम कर लो पहले। जो कुछ भी करो पहले क्या करो, नाम कर ले। ये नहीं जो पहले में स्नान करे आएंगे ये करेंगे, स्नान करके कहते तुम अब बाथरूम में मर गया तो नवद्वीप परिक्रमा में हमारे एक भक्त था, 2 साल पहले 3 साल पहले नवद्वीप प्रातःकाल उठे, बाथरूम में गए स्नान करने के लिए, पायखाना के स्नान किया, स्नान कर रहे थे और पर गिर गए तो निकले ही नहीं। फिर दरवाजा तोड़ कर उसको निकाल रहे थे, मर गया। डॉक्टर फैक्टर कुछ दिखा नहीं पड़ता, क्या पता है कब प्राण छूट जाए है? इसलिए प्रातः काल में उठ करके ही हरिनाम करो बस। इसे तो महाप्रभु करे, नम नमकारी बहुधा निज सर्व शक्ति प्रापित नियमित स्मरण न कालो एतादृशी तव कृपा भगवान मोपी दुर्दैव यह अजनु अजनु अनुराग। अब भगवान में ऐसे, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। मेरे दुर्दैव होने के नाते महाप्रभु देने करके कहा, मेरे नाम में रुचि नहीं आ रही, अजनु अनुराग, हमारे अनुराग नहीं आ रहे। भगवत नाम में कोई पार्थक्य नहीं। नाम नमकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, अपने नाम में इतने शक्ति भगवान दे दिया है। हरि से बड़ा हरि का नाम में इतनी शक्ति दे। भजते मानो साधुरी बसम, एक क्या बोले, नम नमकारी बहुधा निज सर्व शक्ति प्रार्पित नियमित स्मरण न का। ये स्नान करके नाम करेंगे, मंत्र जप आदि में कहा गया स्नान करो, इसके करो वो करो, पूर्व दिशा पश्चिम दिशा न कौन सा दिशा पूर्व दिशा उत्तर दिशा बैठ करके मंत्र जप करो है। आज सो तो कौन दिशा में, पूर्व दिशा के सिर रख रहे सो, उत्तर दिशा ये दिशा जो बहुत कुछ बताया जाता, किंतु नाम करने वाले उसे कोई जरूरत नहीं है। नाम प्रभु की, पूर्व दिशा में बैठ करके नाम हरिनाम करो, और पश्चिम दिशा में बैठ करके हरिनाम करो, और उत्तर दक्षिण किसी दिशा में नाम करो बस है। नाम में कोई ये नहीं है। एक संत महात्मा था, हरि भगवत भजन करने वाले थे, भ्रमण करके साधु था ना, भजन कर रहा था, और एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे, इतने समय शाम हो गई। जब शाम हो गया उसके पता नहीं, अंधकार था, वो एक मस्जिद में जाकर के आ गए, उसे पता नहीं था मस्जिद है, और वहीं पर वो सो गए, और थके हुए थे संत महात्मा है। इतने समय वो मुल्ला आ गया है, तो पश्चिम दिशा की तरफ पैर रख करके सो रहे, मेरे अल्लाह की बिगड़ गए वो। भाई मुसलमान लोग पश्चिम दिशा को मानते हैं ना, हम जैसे पूर्व दिशा के सम्मान देते हैं, मानते पूर्व दिशा पर, मुसलमान लोग क्या बिल्कुल ऑपोजिट। संत महात्मा कहेंगे भाई मैं थका हुआ हूं, अरे नहीं इस तरफ मत सो, उठो, बोले मैं थका हुआ, अरे पश्चिम दिशा की तरफ क्यों रखना, हमारे अल्लाह इधर तरफ रहता। वो कहने लगे भाई जिस तरह तो अल्लाह की, अल्लाह कहाँ है, बोले सब सर्वत्र अल्लाह है, तो ये काम कर, जिस दिशा में तुम्हारा अल्लाह नहीं उसी तरफ हमारे प्यार को रखे एक तो करे अल्लाह सब तो है कि नहीं, भगवान सब जगह में है कि नहीं। चलो अल्लाह कहे, भगवान कहे, राम कहे, रहीम कहे, है कृष्ण कहे, गोविंद कहे, है तो एक ही है, एक ब्रह्मदीत होना से भगवान तो एक ही है, अलग अलग नाम से आप पुकार रहे हो। ठीक है, करे तुम्हारे अल्लाह जी पश्चिम दिशा में है, ठीक है, अच्छी बात है, मतलब जिस दिशा में तुम्हारे अल्लाह नहीं उस तरफ हमारे प्यार कर दो। भगवान तो सब दिशा में है कि नहीं, तो उसी प्रकार ही कहते भगवत नाम में इतने कार्य, नाम में कोई दिशा की जरूरत नहीं होती है। नाम ग्रहण करने, मंत्र जप आदि करने के लिए जो विधि दिया, पूर्व दिशा के मुख करके करो, उत्तर दिशा के करो, शाम के बाद जो है मंत्र जप करते हैं ना,
किस तरफ करना चाहिए? उत्तर दिशा की तरफ करना चाहिए रात्रि में। हमारे एक भक्त था, परम गुरु महाराज के एक सन्यासी था, मंगल महाराज। वो एक बार गुरुदेव के साथ भ्रमण कर रहे थे। वो ट्रेन में जा रहे, और ट्रेन को भी ऐसे व्यक्ति करते हैं, और जो मंत्र जब करे ना, कभी ऐसे घूमता है, कभी ऐसे घूमता है। गुरुदेव थप्पड़, और ये पागल। अरे गुरुदेव इस तरफ पश्चिम आ जाता है, इस तरफ उत्तर आ जाता है, पूर्व दिशा की तरफ करना चाहिए। अरे तेरे परिणाम थोड़ी तुम्हारे मंत्र थोड़ी हो रहा है। अरे शास्त्र में कहा गया, क्या बोलते हैं, प्रवासी नियमनस्ति अतुरी नियमनस्ति। जो प्रवास करते हैं, प्रवास समझते हो, जो ट्रैवलिंग करते हैं, भ्रमण करते हैं, उनको कहाँ देखेंगे, पूर्व दिशा कहाँ, पश्चिम दिशा कहाँ है ना। वो ये लेकर के चलेगी, कुछ लोग एक लेके चलते हैं ना, कंबल लेकर बैठने के, है। और किसी के घर में तो होता है पूर्व दिशा का, थोड़ा बाथरूम में पड़ता है उसके, है। किसी के घर में ऐसे देखा तो बाथरूम के मुख करके बोरी नाम करो, केवल मंत्र जप करो, ऐसे। इसलिए शास्त्र में कहा गया, प्रवासी नियमो नास्ति। जो भ्रमण करते हैं उसके कहाँ नियम पालन करता है? आज में। और आतुरे नियमो नास्ति, जो बीमार पड़ी गए, स्नान करके गायत्री मंत्र जप करेंगे नहीं, स्नान नहीं करके गायत्री मंत्र जप करें। हम फ्लाइट में चलते हैं, मृक्ष बन जाते हैं फ्लाइट में हमें, इसलिए फ्लाइट्स के बाद हम क्या करते हैं, पूरा ही वस्त्र के क्या कर देते हैं। इसको पूछो, है, क्योंकि उसमें कोई नियम नहीं रहता है ना। वही हाथ में खाना, हाथ दुकान दो, आज आज ये लोग क्या करते हैं, कपड़े से वो क्या ना, किसी से हाथ वो साफ हो गया, और मैं वो जितना भी होता है ना, और भी तुम्हारे हाथ को कंटेमिनेट कर दिया। पानी से धोने के लिए शास्त्र में लिखा गया है कि नहीं? खा पी करके क्या होना चाहिए, पानी से हाथ धोना पड़ता है। फ्लाइट में क्या करोगे, पानी कहां से डालोगे तो, है? तो ठीक है, वहां पर ये मिलता है, क्या बोले, मिलता है, उसे कपड़ा में ये हो जाता है। फिर जब फ्लाइट के जब उतार करके जब आते हैं ना, उसे मैं कहता हूँ मैं म्लेच्छ बन गया भैया। आने के साथ ही साथ कपड़े को तब वॉशिंग मशीन डाल देते, जा। बोल रहे ब्रजवासी। अरे ब्रजवासी तो ब्रजवासी थोड़ी, ब्रजवासी कहाँ है, कौन है? नंद जसोदा है, तुम थोड़ी ब्रजवासी हो। भगवान के नित्य परिकर ब्रजवासी है, वो अपने के ब्रजवासी कहते हैं, हम ब्रजवासी है। ब्रजवासी ने ब्रजवासी है, बासी समझते हो, सड़ा वाला जो होता है, रखा हुआ 2-3 दिन के रखा होता है, वही सड़ा वाला ब्रजवासी किसी कहते जानते नहीं। स्टे सर्विस के राग परमोष्टता भावित तो भावित रागात्मिक का कहते हैं, उसे रागात्मिक जन की ब्रजवासी कहा जाता है। समझ में? जिसको तो उसको ब्रजवासी करके थोड़ी होता है। कुत्ता भी ब्रजवासी, कुत्ते में तो ब्रज में राज उसके ब्रजवासी है। जेब कतरे भी ब्रजवासी है। जो गाय के काटने वाले तो ब्रज में रह रहे कि नहीं, ब्रज के बाहर रह रहे, वो भी तो अपने को तो ब्रजवासी कहते नहीं कहते भाई? सच बोल रहे कि नहीं है? जो मछली के पकड़ करके काटता है, गाय को काटता है, वो भी कहता है हम तो ब्रजवासी है, ब्रज में रह रहे। जो किंतु हमारे इसलिए कहते हैं ब्रजवासी किसको कहते हैं, उसको समझो तो है। इष्टे सारिस राग परम अभिष्टता भवे तो भवे दोषा रागात्मिका कविता। रागात्मिक जन की कहा जाता है ब्रजवासी, जिसको तो इसके ब्रजवासी का थोड़ी हो जाता। और ब्रज के भाव लेकर के जो भजन कर रहे हैं उसके ब्रजवासी कहा जाता है। जैसे हमारे रूप सनातन ब्रजवासी भाव है कि नहीं है? ना दूसरे से पैसा लेने के लिए दक्षिणा दो, मैं ब्रजवासी हूं, पहले हमारे पैर छू। की बात ऐसी ही है कि नहीं है? पैसा कमाने के लिए चमार से लेकर के सभी क्या कहते हम ब्रजवासी, भगवत भजन करते, प्याज लहसुन खा रहे और अपने के बोले हैं ब्रजवासी, जिसको तो थोड़ी कर देंगे।
हम इसलिए सम्मान देते हैं, ब्रज में रह रहे अहो भाग्य है। हम इसके इसलिए सम्मान देते हैं, ठीक है आप ब्रजवासी हैं, ब्रज में वास कर रहे हो, किंतु वास हो रहा है कि नहीं है वो आप जाने। माया के, उसके माया के जाल छिपा हुआ है, लगा हुआ है। हम ऐसे सही कोई दूर देश में रह, इंग्लैंड में रह करके, अमेरिका में रह करके जी रूप सनातन के भाव में रहे, वो ब्रजवासी। इसलिए भक्ति वेदांत साईं महाराज कहते हैं, उनके पूछा अमेरिका में, जब न्यूयॉर्क में थे, बोले आप कहाँ रहते? बोले मैं सदा सदा वृंदावन में रहता हूँ। उनके लेक्चर में पढ़ना, उनके जो क्या बोले कन्वर्सेशन, जो इंटरव्यू में बोल रहे हैं, मैं हर वृंदावन में रहता हूँ। क्यों? वृंदावन की कथा, वृंदावन की स्मरण, वही ब्रजवासी। और ब्रज में रह रहे, चिंतन दूसरी के जा रहे कुछ नहीं। हाँ, शरीर के द्वारा रह रहे, इसलिए हम सम्मान करते, सम्मान हम करते, किंतु रूप सनातन के भाव लेकर के जो रहते आज, इसलिए हमारे भक्तिवेदांत प्रभुपाद रूप सनातन की भाव लेकर के कुर्जात वासं ब्रजे सदा, कुर्जात वासं ब्रजे सदा, ब्रज में वास करो। कैसे? ना रूप सनातन के बस। ऐसे बहुत है, हम नहीं करे, कोई नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे ब्रज में अनेक लोग हैं, निष्किंचन होकर के भजन करता रहता है, इसके लेना देना नहीं है, अपने नाम करते रहते हैं, लीला स्मरण आदि करते रहते हैं, कोई प्रपंच में नहीं पड़ते हुए, प्रपंच से तो कोई पैसा इकट्ठा करने की उसके कोई जरूरत नहीं होती, अपने भजन करता रहता है, नाम भजन में रहता है। रूप सनातन के बाद निष्किंचन होकर के रहते, शंखा पूर्वक नाम गणनति कालवसान कृतो निद्रा आहार विहार कदे विजित चतन दिनों जो राधा कृष्ण गुणस्मृति मुदिरमा आनंदन सन्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुजुगौ श्री जीव गोपाल। ऐसे बहुत है, हम नहीं कर, ये नहीं है। यदि नहीं हो तो धरती देवी नहीं रह सकता है, वो चुप करके रहते हैं ना, किसी के साथ लेन देन भजन नहीं जाता, और कोई नकली करता रहता है, नकलची होते हैं ना, है? समझ में आया? नकलची मत करो, भजन करो बस, नाम करो, कहीं भी रहे, ब्रज की भावना ले। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी पाद साधक रूपेण सिद्धो रूपेण चत्र ही ब्रज लोक अनुसारत तद्भाव लिख सुना। कितना से सब बोलते जा रहे, भावना हमारी उसी प्रकार नहीं। समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, भजन करो, एक जन्म नाम करते रहो। प्रातः काल में, कलियुग में केवल नाम भजन ही है, शास्त्र ज्ञान आदि तुम्हें रक्षा कर नहीं पाएंगे। बहुत श्लोक सीख लिया, काम में नहीं कुछ आएगा। मृत्यु के समय काम कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ ना, जबरा कितने श्लोक के आपने, कितने आप याद कर लिया, काम व्यावहारिक जीवन में आएगा कुछ? आप बताओ। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या काम में आएगा तुम्हारे? हैं? आएगा कुछ काम में? तो उसी प्रकार श्लोक जो आप जो याद कर लिया, ये केवल मनो कंट्रोल के लिए अथवा प्रचार के लिए करते हैं, और कुछ नहीं है। गौरकृदास बाबू जी महाराज कौन सा, किंतु देखो नाम भजन करते थे, और अपने आप कैसे बड़े बड़े पंडित को भी सिद्धांत की तरफ पछाड़ देते थे। आज हम यही करते, नाम भजन करो, नाम करते करते, नाम प्रभु की कृपा से सब कुछ आपके प्राप्ति हो जाए।
समझ गए? क्योंकि नाम चिंतामणि है। समझ में आ रहे क्या बोला? नाम चिंतामणि, नाम प्रभु आपके सब कुछ करे, नाम में निष्ठा रखो बस। जितना नाम में निष्ठा रखोगे ना, नाम प्रभु आपके ले जाए, ये विश्वास बस, और कुछ नहीं। इसलिए कहता है नाम बिना किचू नहीं को ये जगत माझारी है। नाम के प्रति निष्ठा, ठीक है। तब शास्त्र कहते हैं हम शास्त्र ज्ञान आदि करते किस लिए? अपने चित्त मन की एकाग्र करने के लिए, और कुछ कारण नहीं है। और दूसरे की प्रवचन देने के लिए है। बात ही सही है, प्रचार करने के लिए आपके लोग आदि बोलना पड़ेगा, लोग भी प्रमाण देना पड़ेगा, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कहते हो जो कृष्ण भगवान है, दूसरे का हम नहीं मानते, राम भगवान है, कोई कहेंगे और कोई भगवान है। तो उनकी युक्ति को खंडन करने के लिए आपके श्लोक बोलना पड़ेगा। एते जंग से कलापुंस कृष्णस्तु भगवान से, भागवत में लिखा, ये जरूरत होता है। और जो भगवत भजन करने वाले हैं तो कोई जरूरत नाम नाम करो ना, अपने आप से भी अनुभूति करा देंगे है? नाम, हम इसलिए अधिक में कहते हैं नाम प्रभु नाम करो, नाम बिना कलिकाले नहीं आर धर्म, सर्वशास्त्र यही सार मर्म, नाम में रुचि, अंडरस्टैंड? नाम में रुचि रखो, जितने नाम में रुचि रखोगे देखो अपने आप हृदय में वो क्रिया आदि दिखाई। हमारे भक्तों ठाकुर नाम के बारे में इतने सुंदर लिखा है। रूप गोस्वामी पाद लिख रहे तुंडे तंडुनी वितंडते तुंडाबुरी लब्ध कर्ण करोब, वो अपने आप नाम प्रभु जी हमें अपने आप नित्य करेगा। उससे भगवान निकट कहोगे प्रभु एक जिहा से क्या सैकड़ों जिहा दी, ये दो कान क्या है, हजारों अजुत में कर्ण, हजारों हजार कान दी आपके नाम की महिमा श्रवण करो, आपकी कथा की महिमा श्रवण करो, नाम प्रभु। जय जय श्री राम। हाँ समझ में आया कि नहीं? हमारे एक ही प्रश्न को तो फिर दोबारा बोलना पड़ेगा फिर, जो काल मैंने क्या बताया था, प्रश्न क्या था? ये बिल्ली चूहा के पकड़ता है और बिल्ली है अपने बच्चों को भी पकड़ता है, पकड़ कर ले जाते, चूहा के पकड़ करके ले जा रहे हैं और बिल्ली के क्या बोले अपने बच्चे को भी पकड़ करके ले जा रहे हैं। दोनों में कितना अंतर देखो है? अंतर है कि नहीं? क्या अंतर है बताओ? है विष्णुप्रिय, आप बताओ, नाम बहुत सुंदर है तुम्हारा, राधा सुंदरी कहाँ गई बताओ, क्या बताए? प्रेम से ले, देखो कितने सुंदर सरल रूप में बोलते, ताली दो इनके लिए। संक्षेप में उत्तर दिया ना के लिए है? क्या बोला, क्या बोला बताओ, क्या शब्द बोला वो? अरे देखो बिल्ली चूहा के क्या दबच करके ले जाता है, चूहे के जो है दबच कर, ये शब्द यूज किया कि नहीं? मैं थोड़ा मर जाएगी मैं पर बिल्ली चूहा के जो पकड़ करके ले जा रहे हैं उसको क्या है दबच कर, दबच समझते हो ना, दांत से काट करके ले जा रहे हैं, कहीं गिर ना जाए, कहीं नहीं हो जाए, भग ना जाए, दबच करके। कितने सुंदर शब्द बोल दिए, शब्द की महत्वपूर्ण हो गया ना। और बिल्ली, और वही बिल्ली अपने बच्चा को कैसे ले जा रहे हैं? प्रेम से दें, एक भी दांत, अपने दांत उनके भी किसी प्रकार जो है चोट नहीं लगी, वो भी अनुभव कर लेते हैं। देखो
यही तो कहा दिया है। हमें शरीर छोड़ना पड़ेगा सब कुछ है। किंतु ये पापी व्यक्ति जो शरीर छोड़ रहा है वो कष्ट से है। और भक्त जो शरीर छोड़ता है बिल्कुल सांप जैसे अपने केंचुले के छोड़ करके बाहर है। दोनों शरीर छोड़ करके जा रहे हैं। समझ में आ रही कि नहीं? एक शुद्ध भक्त शरीर छोड़ करके जा रहे हैं और एक अभक्त शरीर छोड़ करके जा रहे हैं। तो दोनों तो छोड़ करके जा रहे हैं। देख रहे हैं हम, हमारी जो स्थूल दृष्टि जो है? किंतु दोनों शरीर छोड़ने में कितना अंतर हो रहा है? भक्त जो शरीर छोड़ के जाता है बहुत प्रेम से है। जैसे सांप जैसे कचूले के कप छोड़कर बाहर आ गया, कोई पता ही नहीं सब है। और अभक्त शरीर छोड़ने में कितना कष्ट होता है। शास्त्र में लिखा गया मृत्यु के समय शरीर में इतना कष्ट होता है तो लोग भजन नहीं करता है। बहुत पेन होता है उससे, शरीर छोड़ना नहीं चाहता, क्षण में मूर्छित हो जाता है। भागवत में वर्णन है जन्म लेने के समय और मृत्यु के दोनों समय कष्ट होता है। एक भक्त जन्म लेता है और एक अभक्त जन्म भी लेते हैं। आज ना कितना कष्ट होता है। जो अभक्त जो जन्म लेता है, पापी व्यक्ति जो मातृगर्भ से जन्म लेता है, उन्हें इतने कष्ट होता है। हम तो भूल गए, किंतु मातृगर्भ में जन्म लेने के समय कितने कष्ट हो। मातृगर्भ में जब था कितने कष्ट हो। इसलिए भक्ति ठाकुर ना जननी जठरे ছিলাম যখন বিষম बंधन पासे एक बार प्रभु देखा दिया मोरे बंचिले को दिनो दासे। कीर्तन पढ़ना है। तुम्हारे भूलिया संसारे आसिया पे नाना विध व्यथा তোমার চরণে আসিয়াছি না বলিব দুঃখের কথা। আরে জননী জঠরে ছিলাম যখন বিষম বন্ধন পাশে একবার প্রভু দেখা দিয়া মোরে বঞ্চিলে কদিন দাসে। তখন ভাবিনু জনম লোভিয়া করিব ভজন তব জনম হইল বড়ি মায়া জালে না হইল জ্ঞান লব। আদরের ছেলে স্বজনের কোলে হাসিয়া কাটাইনু কালো। আর কত দিনে বালক হইয়া খেলুনি বালক শোনে ক্রমে দিনে দিনে বালক হইয়া ক্রমে দিনে দিনে বালক হইয়া খেলুনি বালক শোনে। আর কিছু দিনে জ্ঞান উপজিল পাঠ করি অহরহ বিদ্যার গৌরবে ভ্রমি দেশে দেশে ধন উপার্জন করি। স্বজন পালন করি এক মনে তোমারে ভুলিনু হরি। বার্ধক্যে এখন বার্ধক্যে এখন পঞ্চরোগে হত কেমনে ভোজিব বলো। না ভোজিয়া তোরে দিন বৃথা গেল এখনো কি হইবে गति। कितना सुंदर भक्ति ठाकुर। हम लोग के मठ में एक सब कीर्तन सिखाया जाता था। ये तो पहले ही होता है, केवल सब पाल्लोदासी हो जाते सब। अरे पाल्लोदासी फांसी बाद में होगा, इसके कीर्तन करो। है ये थर्ड कैंटो तृतीय स्कंद थर्ड कैंटो
कपिल देवती संवाद के पूरा भक्ति मनोहर ठाकुर जो है ये बंगला कीर्तन में रख दिया। इसका अर्थ पढ़ो, रीड। हाँ, गुड ना, देखो कितना सुंदर भाव है। मातृगर्भ से जन्म लेने के समय कितने कष्ट होता है। एक तो मातृगर्भ में जब रहा उसमें कष्ट हुआ, और फिर मातृगर्भ से जन्म लेने के समय भी कष्ट हुआ। अब भूल गया हूँ, आश्चर्य। क्योंकि जो भक्त जो थे पूर्व जन्म में जो ने भजन साधन किए, वो भी मातृगर्भ में जन्म, जैसे प्रहलाद महाराज उदाहरण देते, आराम से मातृगर्भ से जन्म ले लेते।